Hi everyone, this is Kasodhan Suraj Kumar and now we are discuss about परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और परसेंटेज पे कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ध्यान देना है कि परसेंटेज लगाने के लिए, परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम किसी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सीख जाए तो हम सारी चीज़ें कर लेंगे, चाहे जो हो क्वेश्चन का, ठीक। चाहे आपके पास प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो, रेट दिया हो या टाइम दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो और कुछ एक चीज़ ना दिया हो, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, सिर्फ किससे? परसेंटेज से। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है एक्चुअली में। चलिए अब हम जानते हैं परसेंटेज क्या होता है। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग परसेंटेज, यहाँ लिखा है परसेंटेज। यहाँ पर का मतलब होता है प्रत्येक और सेंटेज का मतलब होता है सैकड़ा या 100। मतलब प्रत्येक 100 पर लगने वाला कर ही आपका परसेंटेज होता है। प्रत्येक 100 पर लगने वाला कर ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। ध्यान देना है, हिंदी में भी प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो प्रत्येक 100 पर लगने वाला कर ही परसेंटेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 10%, तो ये 10% क्या? 10% का मतलब यह है कि प्रत्येक 100 पर लगने वाला 10 रुपये। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी से लिया और 100 रुपया लिया, तो उसने कहा कि हम आपसे 10% लेंगे कर, तो अगले महीने उसे हमें 100 रुपये तो देना ही देना है, प्लस ये 10%। 10% का मतलब यही हुआ कि इस 100 पर 10 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस 10 रुपये। तो पूरा देना पड़ेगा कितना? हमको अमाउंट देना पड़ेगा 110 रुपये, ठीक। अब हम इसके बारे में और विस्तार से समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे लगाएंगे हम क्वेश्चंस को, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु में 2 बार परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है, लगाया जाता है। जैसे एक बार 10% लगाया गया, इंक्रीज किया गया, एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज किया गया, फिर दूसरी बार भी 20% इंक्रीज किया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि इनका, ठीक है, मतलब दोनों का जोड़ परसेंटेज क्या होगा। तो इसका मतलब ये नहीं 10% एक बार लगा, 20 एक बार, तो इसका मतलब 10 + 20 बराबर 30%। ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए 2 रूल्स हैं। एक होता है सक्सेसिव रूल, ठीक है। सक्सेसिव रूल क्या होता है? x + y प्लस माइनस xy/100, ठीक है। इस रूल से जब लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा? 10 + 20 प्लस 10 × 20/100, ठीक है। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो गया। प्लस यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 2, इक्वल टू आया कितना? 32%, है ना। कितना आया? 32%। मतलब ये कि किसी वस्तु पर अगर 10% का कर लगता है, फिर 20% का लगता है, तो दोनों का एक साथ परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 32% निकालेंगे, तब आएगा आंसर, ना कि 30% लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेथड तो हो गया सक्सेसिव का। लेकिन कुछ परसेंटेज आपके फ्रैक्शन में दिए रहते हैं, वो थोड़ा दिक्कत होता है। उसके लिए क्या होता है, जैसे इसी को समझते हैं। जैसे वो मेथड क्या है कि 10% 10 चीज में बढ़ाना हो, फिर बाद में 20% बढ़ाना हो, तो उस परसेंटेज को हम मतलब ऐड करके किस तरह से एक साथ एक परसेंटेज को बढ़ा दें, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए समझिए कि जैसे 10% का मतलब फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होता है? 1/10। इसी तरह से अगर हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा आप जानते हैं नीचे पर फ्रैक्शन में जो नीचे होता है उसका मतलब होता है पूरा भाग, मतलब टोटल भाग क्या है, और जो ऊपर होता है उसका मतलब है कितना उसमें से ऑब्टेन हुआ, है ना, कितना प्राप्त हुआ। उस चीज नीचे वाले में से कितना प्राप्त हुआ, ऑब्टेन हुआ, ये चीजें ऊपर लिखी जाती हैं।
अब नीचे आपका ये जो होता है ना, ये हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर आपका होता है इंटरेस्ट। ये चीज ध्यान देना है, नीचे प्रिंसिपल और ऊपर इंटरेस्ट। फिर इस तरह से ये भी क्या हुआ, प्रिंसिपल और ऊपर क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, करेंगे ये कि आपका प्रिंसिपल यहाँ 10 का क्या है, 10 है ना। और ध्यान देना है कि प्रिंसिपल अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये आपका अमाउंट हो जाता है। तो ध्यान देना है कि 10, पहले इसका दाम क्या था 10, और फिर क्या हुआ, अगर बढ़ाया गया तो कितना, एक बढ़ा तो कितना हो गया 11। इसी तरह से ये पहले कितना था 5, और इसमें एक बढ़ा तो कितना हो गया 6 हो गया, है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में कितना हो जाएगा 50, और इसका होगा मल्टीप्लिकेशन तो 66। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका आएगा 16, जो कि प्लस आएगा, है ना। पहले किसी चीज में 10, पहले 10 था, 50 था, और अब हो गया 66। इसका मतलब 16 की वृद्धि हुई। तो कितने पे हुई, 50 पे, तो 16/50, है ना, और गुणे 100। ये 50 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार में, 2 बार में, तो बराबर हो जाएगा 16 गुणे 2 बराबर 32%। अब ध्यान देना है, 32 सक्सेसिव से भी आया था और यहाँ भी 32 आया। तो ये चीज आप समझ गए कि जब भी किसी परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आप, तो नीचे वाला भाग आपका प्रिंसिपल, ऊपर का भाग इंटरेस्ट, और अमाउंट निकालना होगा तो दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे इसमें अगर देखा जाए इस फ्रैक्शन में, तो आपका प्रिंसिपल है ये 10 और इंटरेस्ट है 1, है ना। और अगर आपसे कहा जाए अमाउंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 11, है ना। इसका अमाउंट हो जाएगा 11। अब ध्यान देना है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए अभी सारी चीजें आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन आपका है पहला कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपीज, और रेट आपका दिया है मान लीजिए 15%। रेट आपका कितना दिया है 15%। फिर उसके बाद में मान लीजिए टाइम दिया है 2 ईयर, और कह रहा है आपसे कि एसआई निकालिए। एसआई भी फाइंड आउट करना है और आपको निकालना है क्या, अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना है, आपको फार्मूले पे नहीं जाना है, सिर्फ परसेंटेज देखना है। परसेंटेज दिया है कितना 15%। 15% इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 कितना होगा 20, लेकिन देखिए 15/100, 5 से काटो इसको 3 बार में, और इसे 5 से 20 बार में, तो हो जाएगा 3/20। अब ध्यान देना है कि ये आपको बताया है पहले ही कि ये आपका होता है प्रिंसिपल और ये होता है आपका इंटरेस्ट, है ना। लेकिन ये पहले साल का है। अगर मान लीजिए टाइम दिया है तो टाइम कितना 2 ईयर, तो टाइम का गुणा कर देना है आपको। इसी में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कीजिए इसमें, क्योंकि टाइम, ठीक है, हेंस टाइम दिया है आपका, टाइम इज इक्वल टू टी, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर दिया है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/20 इंटू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/20। अब ध्यान देना है कि प्रिंसिपल यही है और इंटरेस्ट ये है ना। अच्छा, एक्चुअल में प्रिंसिपल दिया है 2000, प्रिंसिपल दिया है 2000, और प्रिंसिपल हमारा इस रेट के हिसाब से हमारा कितना है 20, तो कर देंगे क्या 20 इज इक्वल टू आपका 2000 रुपीज। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 20 से 20 को काटेंगे तो बचेगा कितना 100 रुपीज। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है इंटरेस्ट। क्यों, एसआई है ना, सिंपल इंटरेस्ट। आई निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना था 6, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू
ठीक है, चूंकि 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 100, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 रुपीज। आया समझ में? आपका 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 600 रुपीज। ये आपका हो गया एसआई। अच्छा, अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालना है तो क्या होगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 26। तो ध्यान देना है, एक बराबर आपका कितना हो गया, एक बराबर आपका हो गया 100, तो 26 बराबर 2600। और अगर ऐसा ना निकालना हो तब भी आप कर सकते हैं कि एसआई आया है 600 और प्रिंसिपल आपका आया है 2000, सॉरी है ना, तो 2000 और 600 मिला के 2600, चाहे ऐसे निकालिए, ठीक है, कि क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई इज इक्वल टू 2000 प्लस 600 इज इक्वल टू 2600 रुपीज, है ना। और या तो यहां से निकालिए 1 इज इक्वल टू 100, तो आपका 26 इज इक्वल टू हो गया आपका 100 इंटू 26 इज इक्वल टू 2600 रुपीज, है ना। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन लें, और लेते हैं एक क्वेश्चन, देखिए आगे। टाइम रहने देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को चेंज करते हैं, या एक काम करते हैं, अमाउंट एक बार लेते हैं। मान लीजिए अमाउंट दिया है आपका, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट दिया है आपका 12,000 रुपए, है ना, और रेट आपका दिया है, मान लीजिए कितना परसेंट लिखें, लिख देते हैं इस बार 12%, है ना, कुछ अलग लेते हैं। और टी इज इक्वल टू दिया है 2 ईयर, और कह रहा है आपसे कि प्रिंसिपल निकालिए, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो रेट आपका कितना है 12%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 12/100, है ना। 4 से काटोगे 3 बार में, और 4 से काटोगे तो कितनी बार में 25 बार में, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/25। अच्छा, अब 3/25 आ गया, ये आपका 25 जो है ये आपका है प्रिंसिपल, और 3 आपका है इंटरेस्ट, 3 आपका इंटरेस्ट है, 25 आपका प्रिंसिपल है। तो ध्यान देना है, निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको प्रिंसिपल, और दिया है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर आपको कई बार बताए, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के कितना होगा 28 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 28 इज इक्वल टू आपका दिया है 12,000। ये चीज समझ में आया, अमाउंट बराबर 12,000 दिया है, तो अमाउंट यहां से हो जाएगा 25 प्लस 3 बराबर 28, 28 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 12,000, है ना। अब एक बराबर निकाल लो, एक, हाँ ध्यान देना है, अब सॉरी लाइट कट गया था। देखिए एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 बटे 28, कटेगा तो काटिए आप, है ना, कटेगा तो काटिए। पहले काटते हैं इसको 4 से, 3 बार में 4 से इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना, बराबर 3,000 बटे 7, और काटिए, कटेगा तो 7 चौक 28, है ना, और उसके बाद में ये हो जाएगा 20, तो 7 दूना 14, बचेगा कितना 60, है ना, तो 7 8 56, है ना, पॉइंट जो भी आए, ठीक है। ये चीज आएगा आपका क्या, ये चीज आपका आएगा 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया। सॉरी थोड़ा ये है कि वैल्यू थोड़ा क्रिटिकल था, इस वजह से ऐसा आया। मान लीजिए 428 हो गया, पॉइंट को छोड़ते हैं, तो प्रिंसिपल निकालना है ना, क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, प्रिंसिपल आपका दिया है, प्रिंसिपल क्या है 25,
तो 25 बराबर एक बराबर अगर मान लीजिए आ गया 428, तो 25 इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 इंटू 428। जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा काम है सिर्फ मेथड बताना, हमने मेथड बता दिया, मेथड यही होता है। और इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे डिस्काउंट का हो, बट्टे वाला क्वेश्चन, या आपका इंटरेस्ट का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो या कंपाउंड का हो, सब क्वेश्चन आप इसी पे लगाएंगे, एकदम बिंदास लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद, वेलकम।